और मैडम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा इंग्लिश आती है? फुल इंग्लिश आती है, जो भी पूछा है इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। ए कुत्ते! देखा इंग्लिश ना आती तुमसे। बोलो हेलो। और विक्स लगाते थे। हेलो कौन? हेलो कौन? कौन? हेलो कौन? गुल्लू बोल रहा है। हेलो कौन? चप 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 हट हट यहाँ से, हट 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 यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, जाओ भागो 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 यहाँ से, भागो भागो जल्दी, भागो भागो भाग जल्दी। नहीं लेंगे, हटो हटो, नहीं लेंगे, हट जाओ, हटो हटो जाओ, हटो हटो हटो, भागो यहाँ से, भाग भाग भाग, टाटा जाओ जाओ जल्दी जाओ, हटो, चल चल, टाटा टाटा, जाओ जाओ जाओ, हटो यहाँ से, हट 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 यहाँ से, हट। यो हम ना एगो बैंक खाता खोले लिए। कौन बैंक खाता ये? 21 बैंक। 21 बैंक? वो 21 बैंक नहीं है छे, वो एक्सिस बैंक है छे। कथी है छे? हे प्रभु, बारिश के बाद ठंड का मौसम आता है तो फिर ये साली गर्मी कहाँ से आ गई? अपना सिस्टम चेक करवाओ प्रभु। कीर्ति हंसो। ए जा, उठो 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 उठो, ए हंसो हंसो। ये मार मार, हे कौआउर। पहले के जमाने में प्यार एक तरफा या दो तरफा होता था, लेकिन आज के जमाने में साला प्यार तो चारों तरफा होता है। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। भौजी है की अहाँ का इंस्टाग्राम चलाल है या? हाँ यो। फेसबुक चलाल है या? हाँ। तब तो मैसेजो काल है था। हाँ मैसेजो क्या है छे, लेकिन ये सब पूछे क्या चाहिए? कुछो ने, वो भैया पूछे रहा, पूछे लेते दोबारा पूछ लू। ये फंस गया सीएम। दोस्तों कुछ लोग तो रिश्तों में सगे होते हैं, पर साले कांड तो दुश्मनों वाली करते हैं। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। औरतें सोचती थी कि अपने पति के पैसे चुरा चुरा के वो एक दिन अमीर बन जाएंगी, लेकिन गूगल पे और फोन पे ने उनका धंधा ही चौपट कर दिया। ये इस बार इंग्लिश में भी फेल हो गया। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा बच्चा और इंग्लिश में फेल? अनपॉसिबल। देखिए अनपॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। लगता है आपकी भी इंग्लिश कमजोर है। तेरी वजह से तेरे बाप की बेइज्जती होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं सुपरस्टार बन गया तो मैं लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करूँगा।
इंग्लिश तो मुझे आती ना। हाँ, लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं। रोज 1 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। बारिश को देखकर लग रहा है कि इस बार रावण जलकर नहीं, डूब के मरेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। एक बार हाथ दिखाना जरा। अरे वाह, हाथ तो बड़े सुंदर हैं। थैंक यू बेबी। फिर खाना गंदा क्यों बनाती हो? तुमको पता है कि बीबियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? सारी उम्र में जो संडे को सुबह 10 बजे तक अगर आपके घर वाले आपको सोने देते हैं तो या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे और अब के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। हाय। हेलो। कहाँ रहती हो आप? MG रोड। कमाल है, इतनी सुंदर होके भी रोड पे रहती हो। मेरे घर आ जाओ। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सुनो, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ। अरे अकल से पागल और शरीर से भारी लग रही हो। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। पूजा, दिल नहीं लग रहा यार तुम्हारे बिना। तो निकाला क्यों? बारिश जा नहीं रही है और सर्दी आ नहीं रही है। अब साली ये गर्मी भी बीच में टांग लड़ा रही है। यार ये बता, शादी करने में कितना खर्च लगता है? शादी करने में कितना खर्च लगता है? हाँ यार कितना लगता है बताओ, मुझे भी करना है। पता नहीं यार, मैं साला खुद अभी तक खर्च कर रहा हूँ। यार ये बता, गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या होता है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या होता है? अरे गर्लफ्रेंड एक आंख झुकाकर शॉपिंग करवा लेती है और बीवी दोनों आंख दिखाकर शॉपिंग करवा लेती है। अब दूसरे नंबर पर पहले सवाल। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बजा तो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो मन में लड्डू फूटते हैं वो बेसन के होते हैं या मोतीचूर के? क्या चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही जैसे पड़ोस के देश से बम डाल दिया हो। बम नहीं, मैंने तुम्हारे गिलास में सोडा डाला। सोडा डाली नहीं तो क्या घासलेट डालने का था? नहीं मैं क्या कहती हूँ, तुम तो रोज ऐसे सोडा डाल के पीते हो नहीं? अरे बगैर भेजे की खोपड़ी, ये ठर्रा नहीं है, इम्पोर्टेड विस्की। तेरे बाप ने कभी देखी है? नहीं देखी। अरे इसमें सोडा डाल के पीऊंगा ना किक लगेगी ना घेर चढ़ेगा, सीधा रिवर्स गियर में टन 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 टन। अभी तुम तो रोज नई नई बोतल बदलते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमको कभी किक लगता है, कभी गियर बदलते है, कभी टन टन होते है? ये मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है, ये जानकारी रखना भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, समझी? ये ले। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब बीवी खुश होती है तो पति भी खुश होता है, और जब पति खुश होता है तो बीवी को शक क्यों होता है? मम्मी, हाँ मैं भाग के शादी करूं या शादी करके भाग? टूटी झाड़ू ते मारू या झाड़ू टूटने? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो?
हाँ, अपनी पत्नी को पक्का वादा करो उनकी तरफ देख के नहीं पिएंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पिएंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे तो। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। एक औरत अपने पति के साथ रहने का मौका ढूंढती है और एक पति है जो हमेशा अपने पत्नी से दूर जाने के बहाने ढूंढता है। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। तू खाली शादी के हाँ कहो, जब तक ले हमार सांस चली नू हर सांस पर तहार नाम लिख देम। जैसन हरकत बा लागत नइखे कि ढेर दिन ले सांस चली तहार। डॉक्टर साहब, सुबह उठकर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, कोई उपाय बताइए। तुम सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 8 बजे मैं सोकर उठता हूँ। अरे जल्दी उठा करो, क्योंकि रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। चाहने वाले कम हो जाएं तो चलेगा, लेकिन जलने वालों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? सभी महिलाओं से अनुरोध है, कृपया नवरात्र में माता का बस सिर्फ श्रृंगार ही न देखें, अरे उनके हाथ भी देखें। माता के 8 हाथ हैं और कोई भी हाथ में उनके मोबाइल नहीं है, तो आप लोग भी मोबाइल से दूर रहें। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो जूतों की जरूरत है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो जूतों की जरूरत है। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। अकेली न बाजार जाया करो। हाँ, और 500 रुपए में सारे गांव को ले जाओ। आप हमको इंसान ना ही समझते हैं ना, है ना? कोलू का बैल समझते हैं। 24 घंटे घर में काम करते रहते हैं, हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, 100 दिन का छुट्टी भी ना ही मिलता है हमको आराम करने के लिए। अरे तो पगली तुम क्या क्या समझ रही हो? सारा काम तुम ही करती हो, हम कुछ नहीं करते हैं क्या? आप क्या करते हैं? अच्छा, हम क्या करते हैं? हम जो खोखे मतलब शॉप पे जाते हैं, वहां के चादर तान के सोते हैं, वहां एक से एक नमूनों से पाला पड़ता है। और जो कच्चे बनियान का बिजनेस है ना, करना इतना आसान नहीं है पगली। तेल निकल जाता है, तेल, समझी? हाँ, आपका तो तेल निकलता है और हमरा परफ्यूम निकलता है ना, परफ्यूम। बीवी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसे समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो।
औरतें साल भर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान रहेंगी। अब देखना, नवरात के 9वें दिन फुदुक फुदुक कर गरबा और डांडिया करेंगी। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले। क्या हुआ भैया? अरे क्या बताएं, दशहरा मेला देखने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अरे भैया तो चिंता काहे किए हैं? पैसा नहीं है तो क्या हुआ? आँख है ना, आँख से देख लीजिएगा। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयाँ देखकर खुश होते हैं। अगर तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो कुछ लोग तो यही भूल जाते कि वो अपने बीबी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। सब कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो ना, पहले हम मेकअप करते हैं फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। कुछ लोग तो नाक में उंगली डालकर उंगली को ऐसे देखते हैं जैसे नाक से डायमंड निकला हो। क्या हुआ भैया? अरे क्या बताएं, दशहरा मेला देखने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अरे भैया तो चिंता काहे किए हैं? पैसा नहीं है तो क्या हुआ? आँख है ना, आँख से देख लीजिएगा। भैया जी क्या हुआ? आप अपनी पत्नी से हमेशा खुश रहा कीजिए, नहीं तो हम खुश रहेंगे। लोग कहते हैं कि पतली लड़कियों से दिल मत लगाना, क्योंकि जिन पे खाना असर नहीं करता उन पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। भैया जी क्या हुआ? आप अपनी पत्नी से हमेशा खुश रहा कीजिए, नहीं तो हम खुश रहेंगे। जिस घर में शादीशुदा ननद का राज हो, उस घर में कितनी भी खूबसूरत और कितनी भी समझदार बहू हो, वो अपना घर नहीं बसा सकती। गाइस, मुझे तो हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही है कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। भौजी है अहाँके हमर कॉमेडी वीडियो नीक लगे हो? यार नीक तो लगे छै, लेकिन लास्ट में हंसिए लग जाए छै। अरे अनिल क्या है? मच्छर बहुत काटे। क्या अंकल से पूछ, मच्छरदानी है क्या? अरे अंकल मच्छरदानी है। हेने आई बे, आज के बाद कॉल छोड़ दी है कि लड़की फुचका खाए से तो होते होते मुंह बावेली से, ठीक बा? तहनी के औकात बा एको फुचका खाए के? हमनी तो एक बार में 300 के 400 खाने से, तहनी की दीदी हमनी तो एक दिन में 300-400 पी के उड़ा दे बोलिए। जिस स्पीड से महिलाएं गरबा कर रही हैं, अगर उतनी ही स्पीड से दिवाली की सफाई करें तो 2 ही दिन में घर की सफाई खत्म हो जाए। ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर और नई साड़ी पहनने के बाद एक औरत उतने ही नशे में रहती है कि जितने नशे में एक मर्द दारू पी के रहता है। शादी के समय जिम्मेदारी 48 किलो की थी तो मैं उस समय उठा लेता था, और अब शादी के 16 साल बाद वो 80 किलो की हो गई है। अब मैं उसे कैसे उठाऊं? साला जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकता। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे जल्दी जल्दी चाय लाइए। आजा तेरे मुंह में झाड़ दूंगी। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं?
अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, रामायण में इतना बड़ा कांड करके सूपनखा कहाँ गई? ये साली सर्दी भी हल्की हल्की मिस कॉल मारना शुरू कर दी है। अब हमारा देश बदल रहा है। पहले हम लोटा लेकर जाते थे और अब मोबाइल लेकर जाते हैं। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। दशहरा में जैसे ही रावण मरता है लोग मैदान छोड़कर ऐसे भागते हैं कि जैसे रावण का मर्डर केस उन पर ही आने वाला है। सुनो, ये तुम अपनी जीभ पे कुमकुम चावल क्यों लगा रही हो? अरे आज दशहरा है, शस्त्र पूजन कर रही हूँ। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। अरे इतने बाबू तो सरकारी ऑफिस में नहीं होते कि जितने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं। क्या आपको पता है 2 कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है? चलो ABCD सुनाओ। ABC और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। एक बार हाथ दिखाना जरा। अरे वाह, हाथ तो बड़े सुंदर हैं। थैंक यू बेबी। फिर खाना गंदा क्यों बनाती हो? करवा चौथ वाले दिन अब कुछ माताएं भी अपनी अपनी बेटियों को जबरदस्ती पानी पिला पिला के चेक करेंगी कि कहीं किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। ये चांद भी कमाल का है। कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाएगा। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। क्यों? किसी को मैं अच्छा ही नहीं लगा। तुम किसी को अच्छे नहीं लगे। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। जैसे जैसे दिवाली की सफाई करीब आ रही है, अब औरतें काम वाली बाई के साथ साथ अपने पतियों को भी मुस्कुराकर देखना शुरू कर दिए हैं। अगर कोई औरत तुम्हें फ्लाइंग किस करती है तुम्हें कैसा फील होता है? मैं नफरत करता हूँ ऐसी आलसी औरतों से। अरे वाह। हाँ और क्या, डायरेक्ट आके भी तो कर सकती हैं। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। सर्दियाँ आ रही हैं दोस्तों, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। भाई, मेरे माँ बाप ने ना मुझे मेहनत की रोटी खाना सिखाया है। और भाई मेरे माँ बाप ने गेहूं की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। लड़कों का कहना है कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो घुटने में भी नहीं होता।
आपको पता है ना आप ये बात एक लड़की से बोल रहे हो। हाँ तो आप में कौन सा दिमाग है? आप में बहुत दिमाग है। मेरे में दिमाग होता तो आपसे बात थोड़ी करता। दशहरा में जैसे ही रावण मरता है लोग मैदान छोड़कर ऐसे भागते हैं कि जैसे रावण का मर्डर केस उन पर ही आने वाला है। अरे स्त्री वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष जीवन भर पढ़े तो भी पासिंग मार्क से ज्यादा नंबर नहीं ला सकता है। सुनो, ये तुम अपनी जीभ पे कुमकुम चावल क्यों लगा रही हो? अरे आज दशहरा है, शस्त्र पूजन कर रही हूँ। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। आज सब कन्या ही ढूंढ रहे हैं और अगले दिन मन्नत मांगेंगे, हे माता रानी बेटा ही देना। अरे जल्दी जल्दी चाय लाइए। अरे इतने बाबू तो सरकारी ऑफिस में नहीं होते कि जितने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं। क्या आपको पता है 2 कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है? चलो ABCD सुनाओ। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। एक बार हाथ दिखाना जरा। अरे वाह, हाथ तो बड़े सुंदर हैं। थैंक यू बेबी। फिर खाना गंदा क्यों बनाती हो? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लेंसी ये देखिए, गामछा क्या हुआ? हम लोग तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। क्यों? किसी को मैं अच्छा नहीं लगा। तुम किसी को अच्छे नहीं लगे। ये चांद भी कमाल का है। कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाएगा। करवा चौथ वाले दिन अब कुछ माताएं भी अपनी अपनी बेटियों को जबरदस्ती पानी पिला पिला के चेक करेंगी कि कहीं किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। अगर कोई औरत तुम्हें फ्लाइंग किस करती है तुम्हें कैसा फील होता है? मैं नफरत करता हूँ ऐसी आलसी औरतों से। अरे वाह। हाँ और क्या, डायरेक्ट आके भी तो कर सकती हैं। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। जैसे जैसे दिवाली की सफाई करीब आ रही है, अब औरतें काम वाली बाई के साथ साथ अपने पतियों को भी मुस्कुराकर देखना शुरू कर दिए हैं। सर्दियां आ रही हैं दोस्तों, अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। भाई, मेरे माँ बाप ने ना मुझे मेहनत की रोटी खाना सिखाया है। और भाई मेरे माँ बाप ने गेहूं की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।
चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती और ऊपर से एक करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ₹150 दे। 500 रुपए दे दो, ये बालों को सीधा करवा के आऊंगी। लेवे के बाद दल्लू अनंत जो इतनी सस्ती थोड़ी ना। तो रहने दो फिर। देवर जी कल करवा चौथ है ना? हाँ तो कल आप कहीं चले जाना। अबे क्यों? वो क्या है ना कि करवा चौथ के दिन कुंवारों का चेहरा नहीं देखते। ससुराल वालों को काबू में करने का बस एक ही उपाय है। देख कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि बुरे हो या अच्छे हो, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शादी के बाद औरतों को सुहागन बोला जाता है और शादी के बाद मर्दों को क्या बोला जाता है? सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। आज महिलाएं आसमान में चांद देखेंगी और पुरुष बेचारे अगल बगल की छत पर देखेंगे। पापा मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, गाँव में बात आ गया। अरे तुम्हारे उम्र में हम नदी तैर के पढ़ने जाया करते थे। हाँ, तब पढ़ लिख के हाथी के घर में तीर मार लिया ना। मम्मी को बुला। मम्मी, ओ पापा की बहू। कौन आई हूँ पापा की बहू वाला? हम पापा की बहू की औलाद। गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। अरे ये दिवाली की सफाई और कितनी देर करनी है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे अभी और कितना बचा है? अब बस थोड़ा ही बचा है, बाकी मैंने सब साफ कर दिया है। वैसे थोड़ा बचा है तो मैं कर लूंगी, तुम जाके खाना बना लो। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। हे प्रभु, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ख्यालों में तेरे खोई हूँ। हे प्रभु, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाइस, दिवाली आ रही है। अब कुछ पापा की परियां उड़ उड़ के घर के जाले साफ करेंगी।
अरे दाढ़ी रखने से सिर्फ साबुन का झाग ही फंसता है, लड़की नहीं। सोच बदलो कलयुग के राजकुमार। पापा दिवाली आ गया, पटाखा छोड़ने के लिए पैसा दी। बेटा पटाखा छोड़ने से प्रदूषण फैलता है। पैसा देने को मन न रहता तो लाल प्रमोशन देते रहते। अरे पटाखे कोर्ट ने बंद करवा दिए और साउंड सरकार ने, घी और मिठाइयाँ डॉक्टर ने बंद करवा दी। अब दिवाली हजमोला खाकर मनाए। यार ये बता, तू इस दिवाली कहाँ से पटाखे लेगा? अरे इस दिवाली मैं कहीं से पटाखे नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एटम बम है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। जो कोई भी अपनी बीबी को दिवाली पे गिफ्ट दे रहा है और पकवान बनाने में उसकी मदद कर रहा है या दिवाली की सफाई में उसका सहयोग कर रहा है, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया उसकी फोटो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करके दूसरे के जीवन में जहर न घोले। अरे कोई बताएगा कि हवाई जहाज कितने का एवरेज देता है? सोच रहा हूँ इस धनतेरस एक ले लूं। क्या तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा रही हूँ, ये मिठाई क्या चीज है? क्यों तुम्हारी शादी वगैरह हो गई? शादी तो नहीं हुई, लेकिन वगैरह वगैरह कई बार हो गया। अरे तूने ऐसा क्या कर दिया रे? पूरा गांव वाला तुमको बुरा बोल रहा है। नया ये फोन लिया, सबके गांठ फाटा है भोसड़े वाला। आपने तो कहा था कि दिवाली के दिनों बिल्कुल शराब नहीं पियोगे। हाँ हाँ कहा तो था, लेकिन रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल भी तो चाहिए। सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाल लिया हूँ, अब कोई पहने तो मैं भी पहनूं। भारत में सिर्फ 1% लड़कियां ऐसी हैं जो क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी जैसे खेल खेलती हैं। बाकी तो 99% पत्नी बनकर पति की जिंदगी से खेलती हैं। हैप्पी दीपावली सभी को। टैग करो अपने दोस्तों। पापा छठ पूजा आ गया है, पटाखा छोड़ने के लिए पैसा दीजिए। बेटा पटाखा छोड़ने से प्रदूषण फैलता है। तो लाल प्रमोशन देते रहते हैं। मेरे पिताजी ने पैसा नहीं दिया तो मैं पटाखा छोड़ने के लिए कहाँ का पैसा लाते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम के बारे में जाना है और यहाँ JTL गेम का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना नंबर रजिस्टर करके पासपोर्ट डाल के और यहाँ पे मैं रजिस्टर करेंगे। करते कुछ इस तरह की इंटरव्यू देखेगा और मेरा फेवरेट गेम है एविएटर। ताकि हम एविएटर खेलते हैं और इस पर मैं लगाया 2000 के बेट और प्लेन क्रैश होने के पहले ही मैं कैच आउट कर लूंगा। और देखिए प्लेन क्रैश हो रहा और मैं कैच आउट कर लिया। देखा गया मैं कैसे 380 रुपए जीत गया। अगर आप ही लोग को छठ पूजा में पटाखा छोड़ने के लिए पैसा कम रहा है तो जल्दी के जाए मेरा इंस्टा के बारे में JTL गेम का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना नंबर के रजिस्टर कीजिए और ढेर सारा पैसा कमाइए। दिवाली पे अगर कोई कहे पटाखे ना फोड़ो तो पहले उस ज्ञान देने वाले को फोड़ो, फिर उसके बाद पटाखे फोड़ो। हैप्पी दिवाली। क्यों तुम्हारी शादी वगैरह हो गई? शादी तो नहीं हुई, लेकिन वगैरह वगैरह कई बार हो गया। आज मैंने टूटते हुए तारे को देखकर दुआ मांगा कि मेरी बीवी से मुझसे कभी झगड़ा ना हो, तो साला टूटता हुआ तारा वापस जाके जुड़ गया। आज मैं करीब 15 दिन से ये गौर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ठंडी आ रही है वैसे वैसे गर्मी जा रही है। ए सुनो ना, क्या है? तनी 500 रुपया दीजिए ना, बम पड़ाका लेना है। बम पड़ाका लेना है कि ताश खेलना है? हेलो। सुनो, आज दिवाली है
तो शाम को बच्चों के लिए फुलझड़ी और पटाखे ले आना। और हाँ, मेरे लिए भी मुर्गा छाप पटाखे लाना। अरे पागल, तुम क्या करोगी मुर्गा छाप पटाखे लेकर? तुम खुद ही एक एटम बम हो जो रोज फूटती हो और रोज कूटती हो। अरे मेरे पास रॉकेट है, पटाखे हैं, अनार है, चक्री बम है, और तुम्हारे पास क्या है? अरे मेरे पास तो माचिस है, एक ही तिल्ली में सब खत्म। अरे मेरे पास रॉकेट है, पटाखे हैं, अनार है, चक्री बम है, और तुम्हारे पास क्या है? अरे मेरे पास तो माचिस है, एक ही तिल्ली में सब खत्म। एक बार एक पंडित जी लड़का लड़की की शादी की कुंडली मिला रहे थे। तो कुंडली मिल गई तो पंडित जी बोले, अरे ऐसी कुंडली मिली है जैसे राम सीता की जोड़ी। तो इतने में लड़की बोली, अरे मम्मी मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। तो उसकी मम्मी बोली, अरे पगला गई हो क्या, क्यों नहीं करनी है शादी? तो इतने में लड़की बोली, अरे मुझे शादी करके यूरोप घूमना है, बन नहीं। भौजी है कि कौन कक्षा में पढ़े छिए? हम कक्षा में नहीं पढ़े छी, स्कूल में पढ़े छी। तेरी बहन ब्याह करवा का? क्या तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा रही हूँ, ये मिठाई क्या चीज है? फ्रेंड्स, भैया जी सुनिए ना, ताश जुआ भी खेलते हैं। साला ताश जुआ खेलना छोड़ दे रे। अरे ताश जुआ मत खेलिए भैया जी। का है? अरे ताश जुआ में लोग अपनी बीबी को भी हार जाते हैं। बात सर, ऐसे वैसे बीबी से परेशान रहते ही हैं, हार जाएंगे तो और बढ़िया है। सुन लिया ना भाभी जी, जाइए घर फरियाएगी बढ़िया से। सुनो जी, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कर्जा लेना है। सुनो जी, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कर्जा लेना है। दिवाली में सब लोग जमकर पटाखे जलाएं। अरे त्योहार है भाई, और जिनको प्रदूषण की चिंता है वो लोग गाड़ी बेचकर साइकिल ले लें। हैप्पी दिवाली। अरे दिवाली पे दिया जलाना, पटाखे फोड़ना ये तो समझ में आता है, लेकिन साला ये दिवाली पे जुआ खेलने की प्रथा किसने शुरू की, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम कहें दिन तो दिन है, हम कहें रात तो रात है, हम कहें कछु नहीं है तो बोलो कछु नहीं है। कछु नहीं है, कछु है ही नहीं है। हमने कही एक कंगन, तुम लाइयो दो। हमने कही 2 झमका, तुम लाइयो दर्जन भर। साड़ी हमने अगर एक कही तो अपने से एक्स्ट्रा लाने हैं, ठीक है? और सुनो, मैं बराबर के प्यारो करने हैं। आओ सुनो, आज दिवाली है तो शाम को बच्चों के लिए फुलझड़ी और पटाखे ले आना। और हाँ, मेरे लिए भी मुर्गा छाप पटाखे लाना। अरे पागल, तुम क्या करोगी मुर्गा छाप पटाखे लेकर? तुम खुद ही एक एटम बम हो जो रोज फूटती हो और रोज कूटती हो। हेलो बउआ, कहाँ बतानी फोनवा दा बोले के हो? हाँ बउआ, फ्री फायर। साले दीपावली दादी जी। हैप्पी दिवाली। दिवाली की सारी मिठाइयाँ खत्म होने के बाद जब गुड़ के डब्बे में हाथ डाला तो साला गुड़ भी मजे ले रहा था। बोला क्यों, आ गए ना अपनी औकात पे?
सुनो, बाजार से एक सामान ले आना, लेकिन रहने दो, आज तो पहरुआ है। आज के दिन कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे पागल, दिवाली के अगले दिन पहरुआ नहीं परुआ होता है। शादियों का सीजन शुरू हो गया है, अब पता चलेगा कि किसका बाबू किसके पल्ले बंधेगा। शादियों का नवंबर में पैदा होने वाले लोग वैलेंटाइन डे का गिफ्ट होते हैं। अबे स्वेटर कब पहनेगा? साला तोरा चलते हम भी नहीं पहन रहे हैं। हेलो। यार बेबी खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या बनाया तुमने? आज कुछ नहीं बनाया मैंने खाने में। ये तो तुमने कल बनाया था। कल ज्यादा बना लिया था ना, ताकि 2 दिन चल सके। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। 3 दिन से बहुत ठंड लग रही थी, तो जांच कराया, पता चला रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। 3 दिन से बहुत ठंड लग। आज मैं तेरे इंग्लिश को टेस्ट लेऊंगा। ले ले। आई विल टेल यू लेटर, या को मतलब बता। बाद में बताऊंगा। अभी बता हरामजादे। तू कितनी अच्छी है। आज मैं तेरे इंग्लिश को टेस्ट लेऊंगा। ले ले। आई विल टेल यू लेटर, या को मतलब बता। बाद में बताऊंगा। अभी बता हरामजादे। तू कितनी अच्छी है। आज मैं तेरे इंग्लिश को टेस्ट लेऊंगा। ले ले। आई विल टेल यू लेटर, या को मतलब बता। बाद में बताऊंगा। अभी बता हरामजादे। तू कितनी अच्छी है। ये अखबार वाले भी उम्मीद टूटने नहीं देते हैं, रोज छापते रहते हैं कि 2 बच्चों की मां प्रेमी के संग फरार। ये अभी आधी ठंड आई तो होठ फटना चालू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। सुनो, एक बात बताओ, गजल और भाषण में अंतर क्या होता है? अरे पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है, और अपनी बीबी का हर शब्द भाषण होता है। दिसंबर महीने में शादी करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है यार, 1 महीने में बीबी 1 साल पुरानी हो जाती है। दिसंबर महीने। हाय झांसी की रानी। बोलो बिहार के मजदूर। भगवान से मैंने बात सुनने वाली मांगा था, पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। बोला था ना धूप में मत घूम, काला हो जाएगा।
जी की जोड़ी। जैसे भिखारी और इसकी कटोरी। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। जिन लड़कों की इस साल शादी होगी वो लड़के स्टेटस में लगाएंगे कि माई वाइफ माई लाइफ, और वही लड़के 1 साल बाद स्टेटस में लगाएंगे अरे आई हैड माई लाइफ। 3 दिन से बहुत ठंड लग रही थी तो जांच कराया, पता चला रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। 3 दिन से बहुत ठंड लग। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? आज मैं तेरा इंग्लिश को टेस्ट लेऊंगा। ले ले। आई विल टेल यू लेटर, या को मतलब बता। बाद में बताऊंगा। अभी बता हरामजादे। तू कितनी अच्छी है। आज मैं तेरा इंग्लिश को टेस्ट लेऊंगा। ले ले। आई विल टेल यू लेटर, या को मतलब बता। बाद में बताऊंगा। अभी बता हरामजादे। तू कितनी अच्छी है। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। आज मैं तेरा इंग्लिश को टेस्ट लेऊंगा। ले ले। आई विल टेल यू लेटर, या को मतलब बता। बाद में बताऊंगा। अभी बता हरामजादे। तू कितनी अच्छी है। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो। यार बेबी खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या बनाया तुमने? आज कुछ नहीं बनाया मैंने खाने में। ये तो तुमने कल बनाया था। कल ज्यादा बना लिया था ना, ताकि 2 दिन चल सके। ये अखबार वाले भी उम्मीद टूटने नहीं देते हैं, रोज छापते रहते हैं कि 2 बच्चों की मां प्रेमी के संग फरार। ये अभी आधी ठंड आई तो होठ फटना चालू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। सुनो, एक बात बताओ, गजल और भाषण में अंतर क्या होता है? अरे पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और अपनी बीबी का हर शब्द भाषण होता है। हाय झांसी की रानी। बोलो बिहार के मजदूर। दिसंबर महीने में शादी करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है यार, 1 महीने में बीबी 1 साल पुरानी हो जाती है। दिसंबर महीने भगवान से मैंने बात सुनने वाली मांगा था, पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। बोला था ना धूप में मत घूम, काला हो जाएगा। एक ठंड विदेश में पड़ती है तो लोग गोरे हो जाते हैं, और एक ठंड हमारे यहाँ पड़ती है तो गाल फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, साथ साथ और भी कुछ फट जाते हैं। ठंड बढ़ रही है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठंड बढ़ रही है दोस्तों, अपना जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। सुनो,
सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। मामा और भांजी की जोड़ी, जैसे भिखारी और इसकी कटोरी। मामा और भांजी की जोड़ी, जैसे भिखारी और इसकी कटोरी। आई लव यू। अच्छा जी। हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो। दूसरे वाले से बात करके। ये भगवान क्या जुल्म है भैया, मैं तो टूट गया। एक बात पूछनी थी, अगर ठंड में कोई एक बार नहा ले तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी? हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं? अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे। हेलो गूगल बाबा, सभे औरत के सबसे बड़ा समस्या कोची है, जरा बताओ तो विस्तार से एकदम। सभी औरतों की राष्ट्रीय समस्या है कि आज सब्जी क्या बनाऊं। महिलाएं अगर करेले बना लें तो उनके पति नहीं खाते, कद्दू बना दे तो बच्चे नहीं खाते, और अगर आलू बना दे तो ससुर जी नहीं खाते। आखिर सब्जी बनाई तो बनाए क्या? पति की पसंद की सब्जी बनाए तो सास ससुर का मुंह फूल जाता है, और अगर बच्चों की पसंद की सब्जी बनाए तो पति का मुंह फूल जाता है। यह हर एक महिला का राष्ट्रीय दुख है। तभी तो ये आजकल की लड़कियां धीरे धीरे अब अपने पतियों से खाना बनवाने लग गई हैं। हेलो गूगल बाबा। अरे कुछ लोग तो अपनी बीबी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते और दूसरों की बीबी के इनबॉक्स में रोज चाय और गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। का हो, बड़ी भाव खातारू? आ कहीं गलतियों से शादी हो गई हमरा से, तब का करबू? पहिल के दिन के खाना में जहर मिला के खिया दे। अरे पुरुष एक समंदर है जिसमें उसकी पत्नी शार्क बनकर रहना चाहती है, जबकि पुरुष चाहता है कि उसमें और भी मछलियां रहें। बाप दादा नहाया गांव के तालाब में। को पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? दारू पी के आओ, चरचराए लो, और जहाँ परपरान मानो खुश।